साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो भाई मेरे प्यारे दोस्त, रेलवे में जो भी मेरे भाई 10th और आईटीआई पास आउट हो चुका है, अब वो सोच रहा है ना कि भैया अब हम क्या करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको बता दूं, रेलवे में अप्रेंटिसशिप की जॉब आ चुकी है। कहने का मतलब जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेना चाहता है या अप्रेंटिसशिप करना चाहता है, कहने का मतलब इन फ्यूचर आप ग्रुप डी में जॉब करना चाहते हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो आप ना अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने से क्या फायदा है? अप्रेंटिसशिप करने से ये फायदा है ना कि आप किसी भी रेलवे में, लेकिन हाँ, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं और रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो आपको ना 20% की कहने मतलब कोटा मिलता है, छूट मिलता है, और उसके साथ साथ आपको पीईटी का एग्जाम नहीं देना पड़ता है। ठीक, तो ये बेनिफिट रहता है रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए। तो भैया अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी वैकेंसी कहां से भाई निकल के आई है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब की ओर से। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से क्या है भाई, टोटल पोस्ट जो है 734 पोस्ट है टोटल। ठीक है, इतने पोस्ट पर भाई साहब रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब की ओर से भाई साहब ये इतने पद की वैकेंसी आउट है। 10th और आईटीआई दोनों क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10th पास आउट और आईटीआई पास आउट होने चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन में बताएंगे, नोटिफिकेशन कहाँ है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरे भाई ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने इसका नोटिफिकेशन रहा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ये नोटिफिकेशन जारी कब हुआ? ये नोटिफिकेशन 7/8/2026 को जारी हुआ था। ठीक, एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। Online application are invited in the prescribed format of engagement 734 Act for imparting training in Technical Training Center Rail Coach Factory Kapurthala under the Apprenticeship Act 1961 for the following that the eligible candidate can register their application online on the prescribed pro forma on the ऑथराइज्ड वेबसाइट। कहने का मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर www.rcf इंडियन रेलवे गवर्नमेंट डॉट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं आप रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। बाई कब से कब तक? 5/9/2026। कहने का मतलब आप 5/9/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, भैया ये थोड़ा सा आपको बताया जानकारी। अब कौन कौन ट्रेड वाले को मौका मिला है, किस किस ट्रेड वाले को मौका मिला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा भाई साहब, कंप्लीट देखना। फिटर सबसे पहला ट्रेड है फिटर ट्रेड। जो फिटर ट्रेड से है भाई, जर्नल के लिए 90 सीटें है, एससी की 27, एसटी की 14, ओबीसी की 49, टोटल 180 सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी 7 है, एक्स सर्विसमैन की 5 सीटें हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर आपका ट्रेड वेल्डर ट्रेड है तो 111, जर्नल की 33, एससी की, एसटी की 17, ओबीसी की 59, टोटल 220 पोस्ट है। मशीनिस्ट की भी भाई वैकेंसी, पेंटर की, कारपेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का। ठीक, और कौन से ट्रेड हैं? मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इतने पोस्ट है टोटल मिलाकर के 734 प्लस पोस्ट हैं। ठीक है, कितने? 734 प्लस पोस्ट हैं। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो www.rcf इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इंडियन रेलवे .com पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसमें जो सिलेक्शन होता है ना वो आपके 10th के मार्कशीट पर, ठीक, 10th की मार्कशीट और आईटीआई का जो मार्क है, 10th का मार्क और आईटीआई का मार्क दोनों को ऐड करके एवरेज मार्क निकाल लेते हैं। एवरेज मार्क जो भी रहता है आपका, उसके हिसाब से मेरिट बेस पर पूरा का पूरा सिलेक्शन होता है। ना रिटन एग्जाम देना पड़ता है, कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना होता है। ठीक है, तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करिएगा। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। देखिए ना, क्या मैंने बताया ना, पूरा मेरिट लिस्ट मेरिट बेस पर होता है। ये देखिए आपके ना हाई स्कूल में मिनिमम 50% होने चाहिए आपके। अगर 10th में 50% है तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत करिए। 50% से कम रहेगा तो फॉर्म को मत अप्लाई करना। ठीक, आईटीआई मार्क इन द ट्रेड इन द विन विच अप्रेंटिसशिप करने वाला आईटीआई आपके साथ इसके होने चाहिए। और उसके बाद दी पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ मार्क इन द
मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई बताया ना, मैट्रिकुलेशन और आईटीआई के जो पैनल निकलेगा, पैनल आएगा रिजल्ट का, वो आपके सिंपल एवरेज पे रहेगा, पूरा का पूरा आपके मार्क का एवरेज पे रहेगा, हाई स्कूल और आईटीआई के दोनों मार्क पर। ठीक है, इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क, अगर इन केस अगर दो व्यक्ति आपका दोनों को मार्क सेम हो गया, द कैंडिडेट विद ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड। आपके ना एज पर डिपेंड करेगा, फिर आपके एज पर डिपेंड करेगा, उनको प्रीफर किया जाएगा। इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो सेम, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, देन द कैंडिडेट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम ईयरली शैल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। ठीक है, फिर आपने कब मैट्रिकुलेशन पास किया उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाएगा। A final merit list will be prepared trade wise and community wise equal to the number of slots at the descending order of percentage of mark obtained by the candidate are as slotted। ठीक है, तो भाई इस पूरे कंडीशन को पढ़ लेना। और हाँ, अगर आपकी एज 15 साल के ऊपर है, 15 ईयर प्लस है, तभी फॉर्म को अप्लाई करना, नहीं तो आपके फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, 15 साल प्लस होने चाहिए। और आपको एज का जो डिस्काउंट कहने मतलब छूट मिलता है एज लिमिट पे रिलैक्सेबल, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट 10 ईयर। भाई आपको बता दें, ये फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए भी वो है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया 10th और आईटीआई आपके पास होने चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो फीस है, फॉर्म भरने की मेरे प्यारे दोस्त जो फीस है वो 100 रुपया, कितना 100 रुपए फॉर्म भरने की फीस है। ये नॉन रिफंडेबल, ये रिटर्न नहीं होता है। ठीक, और कोई जानकारी अप्लाई कैसे करना है हमने बताया, अप्लाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। और इस पे देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 5/9/2026। लास्ट डेट कब है? 5/9/2026, 5 सितंबर 2026 तक इसके पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड कहने का मतलब ट्रेनिंग कितने साल की होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। और आपको जो स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? स्टाइपेंड मिलता है ना भाई, वो आपको लगभग अप्रेंटिसशिप नियम के हिसाब से 9,000 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगले साल इसमें परिवर्तन, पहले 7,000 मिलता था, अब ये 9,000 हो चुका है, तो इतना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी थी। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जब आप एग्रीमेंट कर देंगे उसी दिन मेडिकल फिटनेस, आपका हेल्प डेस्क, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब पढ़ लेना। उसके बाद कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो भाई आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सी रूल ट्रेनिंग कोड, ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का, ये मेडिकल फिटनेस का क्या है, परफॉर्मा दिया गया है, इसी परफॉर्मा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया गया है, इसी पर आपको क्या बनवाना, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी जानकारी यही थी कि रेलवे ने रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितने, 734 पोस्ट हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आपको पहले मैंने अपडेट के बारे में बताया करते थे, उसी प्रकार आपको फिर से हर एक अपडेट, आईटीआई से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ क्लास में। तब तक मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।